एक 15 साल की लड़की जिसके हाथ में एक हथौड़ा होता है और अपनी माँ के पास जाती है। माँ के पास जाने के बाद वो अपनी माँ पर ताबड़तोड़ हमला कर देती है। वो अकेली नहीं होती है, उसके साथ 2 लोग और होते हैं। वे तीनों के तीनों मिलकर अपनी माँ पे जैसे ही हमला कर रही थी वो तो देखती है कि उसकी माँ की जो सांसें हैं वे थम गई है, अब रुक गई है। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। तभी वो अपने कमरे में आती है। कमरे में आने के बाद 30 मिनट हुए ही थे, तभी वो सोचने लगती है कि कहीं माँ जिंदा तो नहीं रह गई। तभी वो एक चाकू निकालती है। चाकू निकालने के बाद वो अपनी माँ के गले पर हर जगह वार करती है और वार तब तक करती है जब तक उसे को तसल्ली नहीं हो जाती कि इसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। लेकिन जब वो अपनी माँ को मार देती है, मार देने के बाद वो फिर खुद पुलिस वालों को फ़ोन करती है, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करती है और सबको बताती है कि उसके माँ के साथ ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ पर हम ये जानते हैं कि इसकी माँ के साथ ऐसा क्यों होता है। आखिरकार 15 साल की लड़की जो भी मासूम से दिखने वाली बच्ची होती है वो अपनी माँ को क्यों मारती है, और वे 2 लड़के कौन थे, ये जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। चलिए तो बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, श्रीकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना हैदराबाद का एक थाना लगता है जिजली मेटला। दरअसल मैं बात कर रही हूँ 24 जून सन 2025 की। 24 जून सन 2025 को डिजली मेटला थाने में एक कॉल आता है। कॉल आता है 3 या 4 के बीच में। 3 या 4 के बीच में जब 3-4 कॉल आ जाती है तो वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं वो कॉल उठाते हैं। कॉल उठाने के बाद पूछते हैं कि क्या हुआ। तो उधर से एक लड़की जो होती है वो घबराई हुई थी। वो बोल रही थी कि जल्दी आ जाओ, नहीं तो ये मुझे भी मार देंगे। जब पुलिस वाले उसकी आवाज़ सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं उससे लोकेशन मांगते हैं और पूछते हैं कि कहाँ पर हो, कहाँ पर नहीं हो, कहाँ से बात कर रही हो। तो वो बताती है कि डिजली मेटला थाना का ही एक इलाका पड़ता है मेडचल, वहाँ की लोकेशन देती है। लोकेशन देने के बाद वो कहती है कि जल्द से जल्द आ जाओ। पुलिस वाले जो होते हैं आनन फानन में अपनी जीप उठाते हैं। जीप उठाने के बाद वे उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, उस घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही भीड़ बहुत लगी हुई थी। वहाँ पर आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे पहले से ही खड़े हुए थे और एक लड़की जो होती है वो चीख रही थी, रो रही थी, वो चक्कर खा खा कर बार बार गिर रही थी। पुलिस वाले जब अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद वे देखते हैं कि एक महिला जिसका जो शरीर है कुछ ऐसा लग रहा है कि पहले तो उसे किसी चीज़ से कुचला गया है, फिर उसके जो ऊपर धारदार हथियार से वार किए गए हैं। पुलिस वाले जो होते हैं जब उसे देखते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि शायद किसी का दुश्मनी का मामला है, कि जिन्हें इससे अपनी दुश्मनी निकाली है। पुलिस वाले जो होते हैं उस बेटी को समझाते हैं। समझाने के बाद से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारी माँ के साथ ये सब किसने किया है, हमें बताओ। तो लड़की जो होती है वो बताती है कि 4-5 लोग आए थे। 4-5 लोग जब आए तो मैं माँ के पास ही सोई हुई थी, यानी कि घर का एक दरवाज़ा होता है उसके बाहर बेटी सोई हुई थी। दूसरे घर का यानी कि दूसरे कमरे का दरवाज़ा जो होता है उस पर उसकी माँ सोई हुई थी। ये दोनों जो होते हैं जब सो रहे थे तभी 4-5 लोग आते हैं। 4-5 लोग जो होते हैं मेरी माँ पर हमला कर देते हैं। जैसे ही मेरी आँख खुलती है, आँख खुलने के बाद वे लोग जो होते हैं छत कूद कर भाग जाते हैं। पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिरकार 4-5 लोग आए और उसकी माँ को मार कर चले गए और लड़की को देखकर भाग गए। पड़ोस के जो लोग होते हैं उन्हें भी यही बताती है, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं। रिश्तेदार जो होते हैं वे भी मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद उन्हें भी यही कहानी बताई जाती है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि ऐसा इनके साथ किसने किया होगा। तो वे उस लड़की से पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि किसने ऐसा किया होगा या फिर तुम्हारी माँ की किसी से दुश्मनी थी। तो लड़की जो होती है वो इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे नहीं पता, वो सिर्फ रो रही थी, चीख रही थी और बार बार बेहोश हो रही थी। पुलिस वाले जो होते हैं उसकी डेड बॉडी बरामद करते हैं, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। इधर जो रिश्तेदारों का जमघट होता है वो लग ही रहा था, तभी उसमें से एक लड़की यानी कि जो मरने वाली महिला होती है उसकी बहन आती है। जब उसकी बहन आती है तो उसकी बहन जो होती है जब अपनी बहन को देखती है तो वो कहती है कि मेरी बहन को किसी ने नहीं मारा है, मेरी बहन को मारा है तो सिर्फ उसकी बेटी ने मारा है। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि इतने सारे व्यक्तियों में, इतने सारे लोगों में आस पड़ोस के लोग होते हैं और रिश्तेदार भी होते हैं, एक मौसी अपनी भांजी के बारे में कैसी बात कह रही है और जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। पुलिस वाले जो होते हैं उसको बैठाते हैं। बैठाने के बाद उससे बात करते हैं। मरने वाली जो महिला होती है उसका नाम अंजलि होता है। अंजलि की बहन आती है और उसे सारी बातें कहती है तो पुलिस वाले जो होते हैं उसे बैठाते हैं। बैठाने के बाद अंजलि की बहन जो होती है वो प्रार्थना पत्र लिखती है और कहती है कि जल्द से जल्द इसे गिरफ्तार करो, इसकी बेटी ने इसके साथ ये सब कुछ किया है। तो पुलिस वाले उससे वजह पूछते हैं तो बताती है कि आज से 5 दिन पहले ये लड़की जो होती है अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है और जब अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है तो ये कहती है कि मैं उससे ही शादी करूँगी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका ही सब कुछ आता है और इसने ही मेरी बहन के साथ ये सब कुछ किया है। अब पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शक की सुई जो होती है उस लड़की पर जाती है। तो पुलिस वाले जो होते हैं पहले तो
यानी कि अंजलि की जो बेटी का नाम होता है वो तेजश्री होता है। तेजश्री की कॉल डिटेल निकाली जाती है। जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो देखा जाता है कि वाकई में ही वो लड़की जो होती है 24 जून को 12 बजे से करीब 2 बजे तक वो सिर्फ एक लड़के से बात कर रही थी, जिस लड़के का नाम होता है शिवा। शिवा से बात कर रही थी। तो पुलिस वाले जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो शिवा की लोकेशन देखते हैं। शिवा की लोकेशन जो होती है उस टाइम पर उसके घर पर होती है अंजलि के। जब अंजलि के घर पर होती है तो पुलिस वालों को समझने में थोड़ी सी देर नहीं लगती कि हाँ इसमें इसकी बेटी का ही आता है। पुलिस वाले जो होते हैं बेटी तेजश्री और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसे हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद अब उन दोनों से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये पहले तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले जब इन पर कड़ा दबाव बनाते हैं और इनके सामने इनके खिलाफ प्रूफ रखते हैं तब कहीं जाकर ये टूट जाते हैं। और टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। दरअसल तेजश्री जो होती है वो बताती है कि मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। क्लास 10th में जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरी मुलाकात जो होती है वो शिवा से होती है। हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। मैं शिवा के साथ हर जगह जाया करती थी, जहाँ जहाँ वो मुझे बुलाया करता था वहाँ वहाँ मैं जाया करती थी। हम दोनों होटलों में भी घूमा करते थे। हम दोनों जब स्कूल का टाइम होया करता था तब भी हम एक दूसरे के साथ रहा करते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ घर बसाना चाहते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। तभी एक दिन जून का जो महीना होता है इसमें ही मेरी माँ जो होती है हम दोनों को बाइक पर देख लेती है। जब बाइक पर देख लेती है तब मैं घर जाती हूँ। तो घर जाने के बाद माँ जो होती है मुझे धमकाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम किसके साथ घूम रही हो। मैं अपनी माँ को भी बताती हूँ कि माँ मैं शिवा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी माँ जो होती है मेरे प्यार को समझने की बजाय वो मुझसे मेरा फ़ोन छीन लेती है और मेरा स्कूल का जो आना जाना होता है बिल्कुल बंद करवा देती है और कहती है कि अगर तुम समझने के लिए कुछ तैयार नहीं हो तो तुम यहीं पर रहोगी, ना ही तुम्हें फ़ोन मिलेगा और ना ही आज के बाद तुम स्कूल जाओगी। जब मेरा स्कूल आना जाना बंद हो जाता है तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि ना ही तो शिवा से मेरी बात हो पा रही थी और ना ही मैं शिवा से मिल पा रही थी। तभी शिवा को ये बात पता चलती है कि उसकी माँ को पता चल गया है, उसकी माँ ने उसका स्कूल से आना जाना बंद करवा दिया है और उससे फ़ोन तक छीन लिया है। तभी शिवा जो होता है एक फ़ोन का जुगाड़ करता है। जुगाड़ करने के बाद वो तेजश्री को फ़ोन देता है और तेजश्री को जब फ़ोन देता है तो तेजश्री जो होते है जो सिम उसका पहले ही था वो यूज़ करती है, यानी कि पहला सिम उसका जो फ़ोन से निकाल कर रख लिया था। फ़ोन से जब निकाल कर रख लिया था तभी तेजश्री जो होती है उस सिम को उठाती है। उठाने के बाद जो शिवा ने उसे फ़ोन दिया था उसमें डाल लेती है। उसमें डालने के बाद इन दोनों के बीच जो बातचीत होती है फिर से होने लगती है, यानी कि सिलसिला जो होता है यूँ ही जारी रहता है। इधर अंजलि की जो बेटी होती है तेजश्री वो कहती है कि मेरी माँ ने मेरा स्कूल से आना जाना बंद करवा दिया, मुझसे मेरा फ़ोन छीन लिया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे उन्होंने तुमसे अलग कर दिया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब ये दोनों जो होते हैं कहते हैं कि ठीक है हम यहाँ से चलते हैं और एक अलग दुनिया बनाएंगे और तुम्हारी माँ के पास नहीं रहेंगे, किसी के पास नहीं रहेंगे, हम एक अलग दुनिया बसा लेंगे जाकर। तभी ये दोनों जो होते हैं 19 जून सन 2025 को अपने घर से भाग जाते हैं। जब 19 जून सन 2025 को अपने घर से भाग जाते हैं तो इधर जो अंजलि होती है यानी कि तेजश्री की माँ होती है वो बहुत परेशान हो जाती है कि उनकी बेटी की उम्र जो है अभी महज 15 साल है और वो एक ऐसा कदम उठा रही है जो उसे नहीं उठाना चाहिए। हर एक माँ यही सोचती है। तो माँ जो होती है थाने जाती है। थाने में जाने के बाद एप्लीकेशन देती है और बताती है कि उनकी बेटी ऐसे ऐसे चली गई है। पुलिस वाले जो होते हैं जब माँ की बात सुनते हैं तो देखते हैं लड़की की उम्र जो होती है 15 साल होती है, वो ज़्यादा नहीं होती है। तो ये पुलिस वाले जो होते हैं उसी रात उन दोनों को ढूंढ लेते हैं। ढूंढ लेने के बाद उन दोनों को उनके घर वालों के पास भेज देते हैं। घर वाले जो होते हैं वे भी रिपोर्ट नहीं लिखवाते हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि जो लड़की होती है लड़की की माँ होती है वो सोचती है कि जाने दो। लड़की की माँ जो होती है फिर से अपनी बेटी को समझाती है और उससे कहती है कि तुम बहुत गलत कर रही हो, लेकिन तेजश्री जो होती है वो समझने के लिए तैयार नहीं होती है। वो कहती है कि हमें चैन से जीने दो, हमें जाने दो, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अंजलि जो होती है वो कहती है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है और तुम अभी तुम्हारी उम्र जो है वो पढ़ने की है और तुम क्या कर रही हो, तुम अपनी पढ़ने की उम्र में ऐसे रास्ते पर जा रही हो जो रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन अंजलि जो होती है वो उसे बहुत समझाती है, लेकिन उसकी बेटी जो होती है तेजश्री वो समझने के लिए कुछ तैयार ही नहीं होती है। अब तेजश्री जो होती है उसे बहुत गुस्सा आने लगता है कि उसकी माँ ना तो उसे जाने दे रही है, ना ही उसकी माँ उसके साथ रहने दे रही है और ना ही उसकी माँ उसे बात करने दे रही है। तो तेजश्री जो होती है फिर से शिवा से कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद वो शिवा से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन बीच में अगर कोई आ रहा है तो मेरी माँ आ रही है। मेरी माँ अगर हमें एक कभी नहीं होने देगी। अगर हम दोनों को एक होना है तो हमें अपनी माँ को रास्ते से हटाना होगा।
इसमें शिवा जो होता है पहले तो कहता है कि तुम क्या कह रही हो। तभी तेसरी जो होती है वो कहती है कि मेरी माँ मेरे घर में रहती है, देख लो अगर मेरी माँ इस दुनिया से उठ गई, अगर मेरी माँ इस दुनिया से चली गई तो तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे नाम हो जाएगी, यानी कि मेरी माँ के नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पर आ जाएगी और मैं तुमसे शादी कर लूँगी, हम दोनों आराम से रहेंगे और इस घर में रहेंगे। जब ये सारी बातें वो शिवा से कहती है तो शिवा को भी ये बात जम जाती है। शिवा जो होता है वो सोचने लगता है कि ठीक कह रही है, उसकी माँ ही भी हमारे बीच में आ रही है, अगर माँ ही नहीं रहेगी तो हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तब ये प्लान बनाते हैं। उस प्लान में शिवा जो होता है अपने छोटे भाई यशवंत को भी अपने साथ में ले लेता है, क्योंकि तेसरी जो होती है वो कहती है कि तुम अपने छोटे भाई को भी इस प्लान में शामिल कर लो और हम तीनों आराम से रहेंगे, हम तीनों एक घर में रहेंगे और ये भी हमारे साथ रह लेगा। इसी तरह दिन आता है 24 जून सन 2025 का। 24 जून सन 2025 को जब उसकी माँ जो होती है वो सो जाती है, सो जाने के बाद तेसरी जो होती है अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है। खोल देने के बाद ये दोनों जो होते हैं घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर आने के बाद लड़की जो होती है अपनी माँ के गले का एक चुन्नी का जो होता है फंदा बनाती है। उधर जब फंदा बनाती है तो उसे ज़ोर से पकड़ लेती है। तभी प्रेम जो होता है उसके गले पर टूट पड़ता है और टूट पड़ने के बाद भी देखते हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही है, इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। उसकी सांसें चेक करती है। जब सांसें चेक करती है तो देखती है कि वाकई में इसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही है। तभी उन दोनों को वहाँ से भेज देती है और कहती है कि तुम दोनों भी यहाँ से चले जाओ और मैं अब सब कुछ संभाल लूँगी। तभी वो अपने कमरे में, यानी कि अपने जो कमरे के बाहर जो खाट पड़ी हुई थी, यानी कि जिस पर सो रही थी, वो उस पर आकर बैठ जाती है। बैठ जाने के बाद 30 मिनट गुजरे ही थे। 30 मिनट बाद वो फिर से सोचने लगती है कि कहीं मेरी माँ जिंदा तो नहीं रह गई है। तभी वो फिर से यशवंत और उसको अपने बॉयफ्रेंड शिवा को कॉल करती है। कॉल करने के बाद उन्हें बुलाती है। बुलाने के बाद कहती है कि कहीं मेरी माँ जिंदा तो नहीं रह गई, अगर जिंदा रह गई होगी तो देख लेना हम बच नहीं पाएंगे। तभी ये दोनों जो होते हैं फिर से आते हैं। फिर से आने के बाद वे जो एक उसकी बेटी होती है तेसरी, वो हथौड़ा लेकर रखती है। हथौड़े से ताबड़तोड़ करके अपनी माँ के सर पर हमला करने लगती है। इधर ये दोनों जो होते हैं उसका पूरा साथ देते हैं। उसको पूरा मारने में इनका हाथ होता है। अब ऐसे ही जब ताबड़तोड़ करके हमला करती है और जब देखती है कि वाकई में अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है, तब ये तीनों जो होते हैं इनका मन भर जाता है। एक एक करके उसके जो हथौड़ा होता है उससे मार रहे थे। तो ये दोनों जो होते हैं फिर से अपने घर चले जाते हैं। इधर तेसरी जो होती है वो फिर से बैठ जाती हैं। लेकिन तेसरी को अभी भी लग रहा था कि उसकी माँ जो है अभी जिंदा है, वो भी इस दुनिया को छोड़कर नहीं गई है। तभी तेसरी जो होती है एक चाकू लेकर आती है। चाकू लेकर आने के बाद अपनी माँ के गले पर वार करती है और अपनी माँ की छाती पर वार करती है, यानी कि अपनी माँ के शरीर पर वार करती है। और वो ऐसे वार करती है कि उसे लगना चाहिए कि हाँ अब इसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। और जब उसे पूरा पक्का लग जाता है कि इसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है तो एक प्लान बनाती है। वो प्लान ऐसा बनाती है कि 3 और 4 का वक्त जो होता है, 3-4 के वक्त में वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जब चिल्लाने लगती है तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे घर के अंदर आते हैं। जब घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि इसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही है। वे बेटी की हालत देखते हैं तो बेटी जो होती है बहुत चीख रही थी, रो रही थी, वो बार गिर रही थी। बेटी जो होती है उससे पहले पुलिस वालों को फ़ोन कर देती है और अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर देती है कि मेरी माँ के साथ ये सब कुछ हो गया है, मेरी माँ को 4-5 लोग मार कर भाग गई हैं। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आज से 5 दिन पहले वो भागी थी। आज से 5 दिन पहले जिस प्रेमी के साथ भागी थी वो भी इसमें शामिल होता है। और ये सारी बातें अंजलि की जो बहन होती है वो सब जानती थी कि उसकी भांजी जो होती है कैसे एक लड़के के साथ भागी थी और कैसे वो उसकी बहन जो होती है अंजलि उसे लेकर आती है। यहाँ पर एक बेटी ने अपनी माँ को मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। वो अपने प्रेमी के साथ विवाह करना चाहती थी, अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी। लेकिन माँ जो होती है वो सोचती है कि बेटी की उम्र जो है अभी महज 15 साल है, अभी उसको कुछ नहीं पता है। तो माँ जो होती है उसे अपने समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेटी कुछ समझने के लिए तैयार होती ही नहीं है। यहाँ पर रिश्तों को कैसे शर्मसार किया जा रहा है। यहाँ कोई अपने माँ के साथ ऐसा कर देता है तो कभी अपनी माँ जो होती है अपने बच्चों के साथ ऐसा कर देती हैं। वाकई में जो कलयुग आ रहा है तो बहुत ही घोर कलयुग आ रहा है। यहाँ पर कोई किसी का नहीं होगा। हमारे ज़माने में हमारी माँ जो होती है, हमारे पिता जो होते हैं, हमारे भाई जो होते हैं, वाकई में हमें बहुत अच्छे मिले हैं। लेकिन आने वाली जनरेशन जो होगी, ना जाने उसकी जो पीढ़ी होगी वो कैसी होगी और कैसी नहीं होगी। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।